हेलो, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अश्वती मोदी सर में। आज क्लास 9 मैथ का चैप्टर 1 है वास्तविक संख्या। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया करके लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें, ठीक है। उसके बाद दूसरे चैप्टर पर भी वीडियो बनाएंगे। तो ये आपका पार्ट 1 है, तो देख लीजिए। वास्तविक संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। तो आपको दोनों याद रखिएगा कि वो 9-10 में आप जब जा रहे हैं तो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको इसमें से कुछ, जैसे प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, अखंड संख्या किसे कहते हैं, ये सब आपको परिभाषाएं याद रखना पड़ेगा। तो उसका तो कुछ देख लीजिए, जैसे दिया गया है महत्वपूर्ण परिभाषाएं, ठीक है। तो पहला नंबर है प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पर है, बना सकते हैं उस तरह। देखिए आंसर, वह संख्याएं जो गणना करने में प्रयुक्त की जाती है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं, अथवा ऐसी संख्या जो एक से शुरू होकर अनंत तक चलती है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। मीन्स जिससे हम कुछ गिनती करते हैं उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ठीक है। जैसे 1, 2, 3, 4 इस तक करते रहते हैं पूरा इन्फिनिटी तक, ठीक है। फिर है अखंड संख्या। अखंड संख्या किसे कहते हैं, तो अखंड संख्या का होल नंबर बोलते हैं। तो देख लीजिए, अखंड संख्या क्या होता है, यदि प्राकृतिक संख्याओं में 0 शामिल कर लिया जाए तो जो संख्या प्राप्त होती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। मतलब जो प्राकृतिक संख्या है 1 से शुरू होकर इन्फिनिटी तक जाता है, वहाँ पर 0 सिर्फ जोड़ दीजिए तो पूरा संख्या हो जाएगा, मीन्स अखंड संख्या। तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद है पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं, या इंटीजर। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको भूलिएगा नहीं, आता भी है एग्जाम में। तो ऋणात्मक संख्या, शून्य एवं प्राकृतिक संख्याओं के समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं। मीन्स ऋणात्मक मीन्स नेगेटिव, ठीक है, माइनस में जो रहता है, और शून्य और प्राकृतिक संख्या जो प्लस में रहता है, तीनों को मिलाकर हम लोग पूर्ण संख्या या इंटीजर कहते हैं। जैसे देख लीजिए, जैसे -4, 3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। तो आपके यहाँ 0 है, 0 से इधर जाइएगा क्या होगा प्लस, और इधर जाइएगा तो माइनस, ठीक है। तो इतना टोटल को बोलते हैं आपका पूर्ण संख्या है। लेकिन पूर्ण संख्या 2 टाइप के होते हैं, याद रखिएगा। एक होते हैं ऋणात्मक, यहाँ से लेके यहाँ तक ऋणात्मक, ठीक है, और ये होते हैं धनात्मक। 2 ठो याद रखिएगा। अब बोलिए 0 किस में आता है, ना 0 प्लस में होता है ना नेगेटिव में होता है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। तो इसलिए ना धनात्मक होता है ना ऋणात्मक होता है, ठीक है। तो इधर याद रखिएगा, ऋणात्मक पूर्ण संख्याएं और धनात्मक पूर्ण संख्याएं, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ दिया हुआ है धनात्मक पूर्ण संख्याएं 1, 2, 3, ठीक है, उस टाइप से उसको पॉजिटिव इंटीजर भी बोलते हैं। और ऋणात्मक मीन्स जो माइनस में होता है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है। इधर हो गया ऋणात्मक, इधर हो गया धनात्मक, यहाँ लिख लीजिएगा। इसका आपका PDF मिल जाएगा टेलीग्राम में। फिर देखिए 4 नंबर है सम संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। सम संख्या मीन्स इवन नंबर, तो आप जानते ही होंगे। वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है उसे सम संख्या कहते हैं। ये 6 में भी अगर पढ़े होंगे तो ये आया होगा। तो सम संख्या जो 2 से विभाजित हो जाता है पूरा से, तो उसको आपका सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 कुछ भी, ठीक है, जो 2 से विभाजित हो जाए। और इसका पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है, सम संख्याओं के इकाई अंक मीन्स लास्ट नंबर 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 या 8 होना चाहिए, तब 2 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे 332 मीन्स लास्ट में कौन सा अंक है 2, तो मतलब 2 से डिवाइड होगा। फिर 990 लास्ट में कौन सा अंक है 0, इकाई अंक का है 0, तो भी 2 से डिवाइड होगा। इसमें लास्ट में क्या है 8, तो भी 2 से डिवाइड होगा, ठीक है। फिर देखिए आगे, विषम संख्या या ऑड नंबर किसे कहते हैं, ठीक है। तो वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, फिर आपका 15, 17 इस टाइप का विषम संख्या हो गया, ठीक है। तो जो 2 से विभाजित नहीं होता है उसे विषम संख्या कहते हैं, तो इसको याद रखिएगा। फिर है 6 नंबर रूट संख्या या भाज्य संख्या क्या है, तो देखिए प्राइम नंबर जिसको बोलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो वे सभी संख्या जो 1 से डिवाइड हो या स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित ना हो, मीन्स जो 1 से विभाजित हो तो खुद से हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 देखिए किसको काट सकते हैं, 1 से काट सकते हैं, तो 2 से ही काट सकते हैं। तो ये फिर 3 को भी 1 से काट सकते हैं या खुद उसका स्वयं से काट सकते हैं, मीन्स 3 से ही काट सकते हैं। 5 को भी 1 से काट सकते हैं, नहीं तो 5 से ही काट सकते हैं।
7 को भी उसी तरह कर सकते हैं, 11 को भी 1 से काट सकते हैं, नहीं तो 11 से काट सकते हैं, और किसी से नंबर से नहीं कटेगा। अगर 9 बोलिए तो 9 आपका 1 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, 9 से भी कटता है, तो वो अभाज्य रूट संख्या या अभाज्य संख्या नहीं होगी, इसलिए 9 हमें यहाँ पर नहीं दिए हैं। ठीक है, क्यों? 3 से कटता है, 3 जन से, 1 से भी, 3 से भी और 9 से भी, इसलिए नहीं, सिर्फ 2 से कटना चाहिए, मतलब 1 से होना चाहिए और नहीं तो स्वयं से होना चाहिए, तभी होता है। ठीक है, तो ये सब आपका अभाज्य संख्या है। फिर है यौगिक संख्या या भाज्य संख्या। तो वे सभी संख्या जो एक या स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, 4 से भी कटता है। ठीक है, 8 2 से भी कटता है, 4 से भी कटता है, 1 से भी कटता है, 8 से भी कटता है। तो ये सबको बोलेंगे भाज्य संख्या या यौगिक संख्या। ठीक है, इसको याद रखिएगा। फिर 8 नंबर देखें, 8 नंबर है परिमेय संख्या, जिसको बोलते हैं रैशनल नंबर। ये आपका पूरा चैप्टर इसी पर बेस है। ठीक है, तो ये परिमेय संख्या और परिमेय संख्या जरूर करिएगा, तो देख लीजिए रैशनल नंबर समझ लीजिएगा। जिन सभी संख्याओं को p/q फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है, p/q में लिख सकते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, या रैशनल नंबर कहा जाता है, या दोनों याद रखिएगा। परिमेय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं और हिंदी में भी यहाँ। ठीक है, जिसको p/q में रूप में प्रकट किया जा सकता है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ p और q पूर्ण संख्या है, क्या है? पूर्ण संख्या है। q 0 नहीं हो सकता है, q का होगा 0 नहीं हो सकता, तो नीचे ला 0 नहीं हो सकता है। तो देख लीजिए, जैसे 1/2, ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा है 1/2, इस तरह लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपका स्लैश समझ लीजिएगा, ये बटा में है। ठीक है, तो 1/2 ये आपका क्या है? नीचे में क्या है? 0 नहीं है, तो ये आपका परिमेय संख्या है। ठीक है, फिर 5/3 ये क्या है? परिमेय संख्या है। -7/3 ये भी परिमेय संख्या है। -9/-7 ये भी परिमेय संख्या है। √4 ये क्या है? परिमेय संख्या है। अब ये परिमेय संख्या क्यों है? क्योंकि इसका देखिए स्क्वायर रूट करिएगा तो इसका 2 आ जाएगा आंसर, तो 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं, है कि नहीं? तो 2/1 लिख सकते हैं, तो ये परिमेय संख्या है। 9 को भी हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 का स्क्वायर है तो 3 निकल जाएगा, तो 3/1 ये भी परिमेय संख्या है। 16 तो 4 आ जाएगा, ये भी परिमेय संख्या है। ठीक है, फिर 0.5 ये भी परिमेय संख्या है, क्यों? उसको लास्ट में 1 लिख सकते हैं नीचे में। 0.15 या 0.4444, तो इस तरह से कुछ अगर रहेगा, जैसे 0.272727, तो इस तरह से मतलब यहाँ पर बार लग जाता है, वो अलग वीडियो में समझाएंगे। तो ये सबका है आपका परिमेय संख्या। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। अब परिमेय संख्या, जिन सभी संख्याओं को p/q रूप में प्रकट नहीं किया जा सकता है, क्या होगा यहाँ पर? नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, इधर जोड़ लीजिएगा। प्रकट नहीं किया जा सकता है, उसे अपरिमेय संख्या या इरेशनल नंबर कहा जाता है। ठीक, जिसको p/q में प्रकट नहीं किया जा सकता उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे देख लीजिए √2 को निकालेंगे, कुछ आएगा? नहीं आएगा, तो इसको लिख सकते हैं √3 √5, ये सब का है परिमेय संख्या। फिर 0.10, फिर 11, फिर 0.111, तो ये आपका मतलब सीरियल बाई सीरियल नहीं चल रहा है, तो ये आपका क्या होगा? अपरिमेय संख्या। जो सीरियल बाई सीरियल चलता है, जैसे 444 या 272727, तो ये परिमेय संख्या, और जो नहीं चल रहा है वो अपरिमेय, इतना याद रखिएगा। जैसे 0.222, फिर 0 दे दिया, फिर 1 दे दिया, तो ये सीरियल नहीं चल रहा है, तो मीन्स अपरिमेय संख्या। ये दोनों को ज़रा सा ठीक से करिएगा। परिमेय मीन्स जिसको p/q में लिख सकते हैं, अपरिमेय जिसको p/q में प्रकट नहीं कर सकते हैं, लिख नहीं सकते हैं, उसे अपरिमेय कहते हैं। ये दोनों को ज़रा सा देख लीजिएगा। फिर है वास्तविक संख्या, इसी पर बेस है पूरा क्वेश्चन। तो वे सभी संख्याएं जो तो परिमेय हो अथवा अपरिमेय हो वास्तविक संख्या कहलाती है। यानी सभी संख्या जो परिमेय भी हो या अपरिमेय हो उसको वास्तविक संख्या कहते हैं। तो ये लास्ट वाला याद कर लीजिएगा। 3 ठो आपका 1 2 3, ये तीनों का आपका लगभग डिफिनेशन मुँह पर जवा नहीं रहना चाहिए आपको। ठीक है, फिर है रामानुजन संख्या लिखे, ये आपका क्वेश्चन एक बार आया था। ठीक है, तो आपको लगेगा बहुत बाहर से आया है, लेकिन बाहर का नहीं है, आपका ये नंबर सिस्टम का ही है। तो रामानुजन संख्या लिखे हैं, तो याद रखिएगा 71729। ठीक है, 1729 ये आपका रामानुजन का संख्या है। ये भी आएगा, इसको भी कर लीजिएगा, क्योंकि बाहर से अगर पेपर आएगा तो ये आ सकता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन आंसर। तो देखिए, पहला है स्वयं करें 1.1। ठीक
ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया है 1 नंबर, परिमेय संख्या किसे कहते हैं लिखें और 4 परिमेय संख्याएं लिखें मीन्स एग्जाम्पल के साथ। तो इसका आंसर यहीं पर है, परिमेय संख्या किसे कहते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल ये लिख दीजिएगा कोई भी 4। तो ये हो गया पहला का आंसर। फिर दूसरा नंबर देखिए, 0 का एक परिमेय संख्या है, 0 को p बाई क्यू, जहाँ p और q पूर्ण संख्या है, q इक्वल टू नॉट 0, p बाई क्यू का मध्य 1 से अलावा कोई धनात्मक साधारण गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं के रूप में प्रकट करें। तो आपको बतलाना है 0 एक परिमेय संख्या है या नहीं। तो देखिए इसका आंसर देखिए 2 का, हाँ देखिएगा, हाँ 0 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसे 0/1 के रूप में लिखा जा सकता है। 0 मतलब p और यहाँ q, तो p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। क्वेश्चन ने बोला था q 0 नहीं होना चाहिए, q नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देख लीजिए q इक्वल टू का है 1, 0 नहीं है, p 0 है, तो ये आपका क्या होगा, हाँ इसका आंसर होगा हाँ 0 एक परिमेय संख्या है। तो इसको ज़रा देख लीजिएगा, ये आता है एग्जाम में। फिर देखिए 3 नंबर है, निम्न परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर अंकित करें। तो इसका आंसर देखिए, जैसे 3 का 1 दिया गया है, 7 को संख्या रेखा में अंकित करें। तो देखिए एक लाइन खींच लीजिएगा, ठीक है, एक लाइन खींच लीजिए। यहाँ से देखिए इसको मान लेते हैं हम लोग 0, ठीक है। तो आपका 7 का प्लस में कि माइनस में, प्लस में कुछ नहीं मतलब प्लस में, तो इधर से आइएगा 7 बार, ठीक है। माइनस है तो इधर जाते हैं, देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और इधर तो माइनस में होगा, क्यों 0 को इस तरफ प्लस होता है और इधर माइनस होता है, ठीक है। तो ये जो होगा यहाँ पर लिख दीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर जो आपका है रेखा, तो आपका अंकित यहाँ पर इस तरह गोल कर दीजिएगा, क्योंकि 7 में बोला था तो ये संख्या रेखा में अंकित हो गया, ठीक है। इस तरह से आंसर होगा। तो आगे देखिए दूसरा नंबर है, -4 को संख्या रेखा में अंकित करना है। तो देखिए आंसर इसका 2 नंबर में क्या है, -4, देखिए ना। एक लाइन खींचिए आगे, सेम टाइप का एक लाइन खींचिएगा आगे, ठीक है। अब यहाँ मान लेते हैं हम 0 है, ठीक। हमको -4 जाना है तो माइनस इस तरफ होता है, तो देखिए 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा -1 -2 -3 और -4, ठीक है। इधर तो प्लस होगा, तो -4 को कहाँ पर हो रही है, इस लाइन में, तो इस तरह से होल्ड कर दीजिएगा इसको, -4 यहाँ पर होगा, ठीक है। आगे देखिए अब 3 नंबर देखिए, 3 नंबर है 3/5, तो इसका सॉल्व देख लीजिए 3/5, ठीक है। तो आगे एक लाइन खींचिएगा, एक लाइन खींच लीजिए, ठीक है। यहाँ 0 मान लेते हैं, ठीक है। 3/5 प्लस में है, ठीक है, तो इधर जाना है हमको, तो 5 इधर बड़ा है, नीचे वाला अगर बड़ा है तो मान लीजिए 0 से गिनेंगे, ठीक है। अगर ऊपर वाला बड़ा है तो भाग करेंगे आगे, तो देखिए नीचे वाला बड़ा है तो मान लीजिए इसका जहाँ भी आएगा तो इसको भाग करेंगे तो कितना आएगा, 0 पॉइंट कुछ आएगा, तो 0 के बाद ही होना चाहिए। तो कितना टोटल 5 है, ठीक है। तो 5 लाइन खींचिएगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। 0 के बाद क्या आता है 1, तो 1 यहाँ लिखिएगा, 5 लाइन खींचिएगा, क्यों नीचे में 5 है इसलिए 5 लाइन खींचिए। पहला लाइन में क्या होगा, टोटल कितना लाइन था 5 लाइन, तो पहला लाइन में 1/5, दूसरा 2/5, जितना लाइन खींचे वो नीचे लिखेंगे, ठीक है। तीसरा 3/5, चौथा 4/5, और ये पांचवा में 5/5 लिखेंगे तो कट जाएगा, तो 1 ही आ जाएगा, मतलब सही है, ठीक है। तो ये देख लीजिए, ठीक है। हमको पूछा गया 3/5, तो किस पॉइंट में होगा 3/5, यहाँ पर है 3/5, तो इस लाइन को गोल कर दीजिएगा, ठीक है, 3/5, तो इस तरह से बनेगा। अब आगे देखिए फिर है 9/2, ठीक है। 4 नंबर है 9/2, आंसर देख लीजिए, 4 नंबर है 9/2, छोटा है तो इस डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड करेंगे इसको, अगर देख लीजिए कितना आएगा, ये 4 बार में, ठीक है, 1 आ जाएगा, तो यहाँ 1 को 1 यहाँ लिखेंगे, I2 नीचे लिख देंगे, ठीक है। अब इसको बनाएंगे इस तरह, देख लीजिए इसको लिख सकते हैं इस तरह, ये इसके बराबर है 4:1, 4 ना 1/2, तो एक लाइन खींचिए सेम,
एक सेम लाइन उस टाइप का खींचिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ 0 मान लीजिए, ये प्लस में है, ठीक है, प्लस में है। अब आगे देखिए 4 तक जाना है हमको, तो 1 2 3 4, तो यहाँ लिख दीजिएगा 1 2 3 4, ठीक है। इसके बाद बोल रहा है हाफ, मीन्स आपका 2 है नीचे, तो 2 लाइन खींचिए 1 2, तो यहाँ पर जो 2 आएगा तो यहाँ पर क्या होगा 4 के बाद 5, 4 के बाद 5 आता है तो 5 आ जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, एक 2 लाइन खींचे हैं तो 1/2, तो ये जो पॉइंट हुआ, ये जो पॉइंट हुआ यहाँ पर आपका आ जाएगा 9/2, ठीक है। इसको जरा समझ लीजिए, 4 बोला है यहाँ पर 4 है ना, तो 4 तक आपको जाना है, 4 लाइन आगे खींच लेना है। उसके बाद 1/2, तो 4 का और 5 के बीच हाफ, तो यहाँ पर, ठीक है। इसको ज़रा सा देख लीजिएगा और उसके बाद इस तरह से एरो बना दीजिए, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। फिर 5 नंबर देखिए, 5 नंबर है 2/9, तो आपका 5 नंबर दिया 2/9, तो देखिए 2/9, तो 9 बड़ा है तो आपको इसको डिवाइड तो कर ही नहीं सकते, 0 में आएगा, 0 पॉइंट समथिंग आएगा, तो इसको डिवाइड करिए मत, इसको डायरेक्ट लाइन खींचिए, ठीक है। यहाँ पर मान लेते हैं 0, ठीक है, तो ये आपका 0 पॉइंट कुछ आएगा क्यों, डिवाइड तो होगा नहीं, तो यहाँ पर आपको 9 लाइन खींचना है, 9, ठीक है। तो मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 के बाद क्या आता है 1, तो 1 यहाँ लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 9 लाइन खींचे हैं, तो पहला का होगा 1 नंबर का है, तो 1 और पूरा लाइन कितना खींचे हैं 9, तो बटा 9, ये कितना नंबर पर है 2/9, 3/9, 4/9, 5/9, 6/9, 7/9, इसको जरा बड़ा करिएगा, ठीक है, 9, ठीक है। आई 9/9 लिखेंगे तो 1 ही हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ करना नहीं है आपको। तो यहाँ पर 2/9 कहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो ये लाइन को आप गोल कर दीजिएगा, यहाँ पर 2/9 दिखाई देगा, ठीक है। अब आगे देखिए 5 नंबर हो गया, 6 नंबर 11/5, ठीक है। इसको देख लीजिए 6 नंबर तो आप कर ही लीजिएगा, इसको डिवाइड कर दीजिएगा, हम फिर बता दे रहे हैं 6 नंबर 11/5, क्यों छोटा है तो डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड करके देखिए कितना हो जाएगा 10, 2 बार में और 1, तो 1 जो लिखते हैं यहाँ पर लिख देते हैं, और 5 को यहाँ लिख जाता है, ठीक है। अब एक लाइन खींच दीजिए सेम टाइप का, ठीक है। यहाँ मान लेते हैं 0, ठीक है। यहाँ पर हमको बोल रहा है 2 तक जाना है, इसको लिख सकते हैं 2 1/5, तो हमको 2 तक जाना है, तो 1 2, तो यहाँ लिख दीजिए 1 और 2। यहाँ पर क्या है टोटल 5 लाइन खींचना है, नीचे क्यों है 5 है, तो 5 लाइन खींचना हमको, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पर 2 के बाद क्या होता है 3, तो 3 यहाँ लिखेंगे, ठीक है। 5 लाइन खींचे हैं, तो पहला क्या होगा 1/5, ये क्या होगा 2/5, ये 3/5, ये 4/5, और ये 5/5 वो नहीं हो जाएगा, तो जो 3 है आपका। तो यहाँ पर जो लाइन है ये 1/5, 2 का 1/5 कहाँ है, यहाँ पर है, तो इस पॉइंट में ये आएगा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप ब्लैक पेन से 11/5 यहाँ पर आएगा, ठीक है। इस तरह से आपको दिखाना पड़ेगा। अब आगे देखिए फिर 7 नंबर है -13/4, ठीक है। तो देखिए 7 नंबर का है -13/4, तो डिवाइड हो जाएगा, तो 4 को डिवाइड करिए, तो 13, तो आपका 3 बार में 12, तो आ जाएगा 1, तो 1 को ऊपर लिखेंगे, 4 यहाँ लिखेंगे, ठीक है। एक लाइन खींचिए, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ 0 रखते हैं, माइनस में जाना है तो माइनस इस तरफ होता है, तो आपको टोटल आगे कितना जाना है, इक्वल टू इसको लिख सकते हैं 3 1/4, ये है ना, और माइनस का माइनस लगा दीजिए, ठीक है। अब देखिए 3 तक जाना है हमको, तो 1 2 3, तो यहाँ तक हम लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है हमको 4 लाइन खींचना है, तो यहाँ से मान लीजिए 1 2 3 4, तो यहाँ पर -3 के बाद क्या होगा -4, ठीक है। तो यहाँ पर हम 4 लाइन खींचे हैं, तो पहला क्या होगा 1/4, दूसरा 2/4, फिर 3/4, ठीक है। तो यहाँ पर 1/4 कहाँ पर है, यहाँ पर इस पर 3 1/4, तो 3 है और 1/4 यहाँ पर है, तो ये जो पॉइंट हो जाएगा ये क्या हो जाएगा -13/4 का पॉइंट होगा, ठीक है। ये आपको लिख देना है, देखिए आगे देखते हैं। अब 4 नंबर देखिए, निम्न में प्रत्येक के मध्य एक परिमेय संख्या लिखें, ठीक है, और संख्या रेखा पर प्रकट करें, ठीक है। तो परिमेय संख्या के लिखने बोल रहा है, उसके बाद संख्या रेखा पर प्रकट करें, ठीक है। तो जरा लॉन्ग जाएगा, देख लीजिए।
पहला बोल रहा है 4 और 5 के बीच एक परिमेय संख्या निकालें। ठीक है, तो परिमेय संख्या किस तरह निकालते हैं उसका फॉर्मूला देख लीजिए। देखिए, अगर दो संख्या दिया गया है, दो संख्याओं के बीच उपस्थित एक परिमेय संख्या पूछे कि ना पूछे एक, अगर एक पूछ रहा है तो उसका फॉर्मूला होता है x प्लस वाई बाई टू। एक्स प्लस वाई का मतलब क्या होता है, जो दो संख्या दिया गया है, ठीक है, उसको जोड़ दीजिए फिर उसको हाफ कर दीजिए, अगर एक पूछ रहा है तब। लेकिन अगर एक से अधिक पूछ रहा है, जैसे यहाँ पर तो एक ही पूछ रहा है तो आपका पहला फॉर्मूला लगेगा। लेकिन अगर देख लीजिए यहाँ पर पूछ रहा है तीन परिमेय, कितना पूछ रहा है, तीन परिमेय संख्या निकाल लें, एक से अधिक है, तो एक से अधिक है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, दो संख्याओं के बीच एक से अधिक परिमेय संख्या इज इक्वल टू कितना होता है, देख लीजिए x प्लस टी, फिर दूसरा x प्लस 2d, x प्लस 3d, इस तरह से चलते रहेगा, x प्लस 4d, x प्लस 5d, x प्लस 6d, ठीक है, इस टाइप से चलते रहेगा। जितना पूछा है तो जहाँ 3 बोला तो यहाँ तक जाइएगा, 4 बोला तो यहाँ x प्लस 4d, 5 बोला तो x प्लस 5d, टोटल जितना बोला है। और d का मतलब क्या है, d का मतलब होता है दूसरी संख्या से पहली संख्या माइनस कर दीजिए। ठीक है, जैसे बोला गया 4 5 तो 5 माइनस 4, ठीक है, यहाँ पर होगा। फिर n का मतलब क्या है, n का मतलब है जितनी परिमेय संख्या निकालने बोला है तो उसको n मानते हैं। मान लो 3 बोले हैं, जैसे 3 परिमेय संख्या निकालिए तो 3 परिमेय संख्या तो 3 होगा, 3 प्लस 1, ठीक है। तो ये जरा सा आपको ये जरा सा हार्ड होगा, लेकिन इसको एक ट्रिक से हम बोले हैं, वो ट्रिक से करिए तो ईजी पड़ेगा। ठीक है, तो आगे देख लीजिए, यह अभी पूछा गया है 4 नंबर में ही है, तो इस पर देख लीजिए। जैसे बोला यहाँ पर पहला क्वेश्चन 4 और 5 के बीच, ठीक है, पहला क्या बोल रहा है, 1 नंबर 4 और 5 के बीच। तो मान लीजिए 4 का 1, 4 और 5 के बीच हमको निकालना है, एंड 4 और 5 के बीच, ठीक है। तो 4 और 5 दो ठो दिया गया है, तो ये क्या है, x है, ये है y, ठीक है, ये फॉर्मूला है। एक परिमेय संख्या निकालने बोला है, एक परिमेय संख्या का फॉर्मूला होता है x प्लस वाई बाई टू, तो दोनों को जोड़ दीजिए, 4 प्लस 5 बाई टू, आंसर क्या आ जाएगा 9 बाई टू। तो ऐसे लिख दीजिएगा 9 बाई टू, 4 और 5 के बीच, 9 बाई टू 4 और 5 के बीच, 5 के बीच का परिमेय एक परिमेय है, ठीक है, इस तरह से लिखना है, परिमेय है, ठीक है। अब इसको लाइन में भी आपको दिखाना है 9 बाई टू, तो 9 बाई टू को हम बतलाए थे किस तरह को दिखा सकते हैं, तो देख लीजिए, देख लीजिए यहाँ पर हमको लाइन में दिखलाए थे, तो ये लाइन आप सेम उतार दीजिएगा, ठीक है। 9 बाई टू का अगर डिवाइड कर दीजिए तो 4:1 बाई टू, फिर उसको इस तरह रेखा में उतार दीजिएगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं, फिर है 1 और 2 के बीच, ठीक है, तो 1 और 2 के बीच दो नंबर है, 1 और 2 के बीच, ठीक है। तो x ये है, y ये है, ठीक है, x ये है और y है, तो ठीक है। तो फॉर्मूला जानते ही है क्या होगा, दोनों को जोड़ दीजिए 1 प्लस 2 बाई 2, ठीक है, टोटल हो जाएगा 3 बाई 2, ये परिमेय संख्या होगी। और इसका रेखा निकाले हैं, इसका लाइन खींच दीजिएगा, लाइन आपका सब रेखा आपको संख्या रेखा प्रकट करें तो आप खुद से कर सकते हैं, आपको बता दिए किस तरह करना है। जैसे 2 दिया छोटा है, ये आपका छोटा ही बड़ा है, तो 0 से ही शुरू होगा, तो 0 2 तक पूरा कर दीजिए, ठीक है, आपको उस तरह बन जाएगा। सॉरी से बड़ा दिया गया, ये ऊपर बड़ा है, तो आगे डिवाइड करिए, कितना आएगा आपका 1 बाई टू, इस तरह से आ जाएगा। तो आगे 1 लिखिए यहाँ तक, उसके बाद 2 तक करिए, 1 2, ये हो जाएगा आपका 2, तो यहाँ पर आ जाएगा हाफ। तो ये जो पॉइंट है 3 बाई 2 होगा, आपको बतलाए थे किस तरह निकालना है, और ये आपका परिमेय हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका परिमेय, तो यहाँ लिख दीजिएगा 1 और 2 के बीच 3 बाई 2 परिमेय संख्या है। ये जो चीज़ है इस सब में लिखिएगा, ठीक है। तो अभी हम जितना भी आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसमें लिखेंगे नहीं, लेकिन आपको लिख लेना है। और ये जो 4 प्लस 1 बाई 2 और डिवाइड करिए 2 से, ठीक है, डिवाइड करना आपको 2 से, सेम फॉर्मूला टाइप का। तो यहाँ पर देखिए सॉल्व करिए, इसको कितना एलसीएम आ जाएगा 4, फिर 1, और इसको डिवाइड करिएगा 2 बार में, तो ऊपर में इंटू करिएगा तो क्या हो जाएगा 2 बाई 2, ठीक है, कितना हो जाएगा। अब आगे देखिए, इसको आगे सॉल्व करेंगे 3 बाई 4 2, और यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं। और जानते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, 3 बाई 4 रहेगा, ये ऊपर चल जाएगा 1 बाई 2, तो इंटू करेंगे 3 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा, इस तरह से बनेगा, ठीक है। इसको रेखांकित में कर दीजिएगा
और हो जाएगा पूरा। लास्ट में लिख दीजिएगा 1/4 और 1/2 के बीच 3/8 एक परिमेय संख्या है, ये आपको लिख देना है यहाँ पर। ठीक है, अब आगे देखिए, फिर है -1 और 1/2, ऐसे लिख लीजिए। आपका 4 नंबर है -1 और 1/2। ठीक है, -1 और 1/2, तो सेम फॉर्मूला -1 प्लस 1/2 बाई में 2। ठीक है, तो इसका नीचे कुछ नहीं तो मतलब 1 है। ठीक है, एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लीजिएगा, क्या आ जाएगा 2। ठीक है, और नीचे तो 2 है ही, और इसको डिवाइड करिएगा तो -2 प्लस 1। ठीक है, इसको सॉल्व करिएगा, क्या हो जाएगा -1/2 इंटू 1/2। ठीक है, तो हो जाएगा -1/4, इतना आएगा। अब इसको देख लीजिए, ये लिख दीजिएगा -1/4, और रेखांकित में जानते ही आप 4 लाइन इधर से खींचिएगा, 0 लिखिएगा, इधर 4 लाइन खींचिएगा, उसके बाद आपका 1/4 यहीं पर आ जाएगा। तो खुद से कर लीजिएगा, इसमें लिख दीजिएगा -1 और 1/2 के बीच -1/4 परिमेय संख्या है। ठीक है, अब आगे देखिए, फिर देखिए 5 नंबर है, 5 नंबर है 1/4 और 1/3। देख लीजिए, 5 नंबर बोला है 1/4 और 1/3, सेम टाइप का जैसे बनता था, आपका हो जाएगा 1/4 प्लस 1/3/2। ये दोनों का एलसीएम लेंगे 12 आ जाएगा, फिर 3 प्लस 4 और बाई में 2, इसको सॉल्व करिएगा 7/12, और ये क्या हो जाएगा, नीचे 1 है तो ऊपर चल जाएगा 1/2। ठीक है, इस तरह हो जाएगा 7 2/24, 7/24। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा परिमेय संख्या। तो ऐसे यहाँ लिख दीजिएगा 1/4, 1/4 और 1/3 के बीच 7/24 परिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ लिख दीजिएगा, लेकिन हम नहीं लिख रहे हैं, आप लिख लीजिएगा। फिर आगे देखिए, फिर देखिए 7 नंबर है -2 और -1। तो देख लीजिए 7 नंबर, आपका यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6 की जगह 7 दे दिया है। ठीक है, तो यहाँ 6 समझ लीजिए, 7 समझ लीजिए जो दिया रहेगा। ठीक है, तो आप यहाँ 7 जो दिया है 7 हम लिख रहे हैं। पहले दिया है -2 और -1। ठीक है, इसके बीच निकालना है, तो सेम फॉर्मूला -2 को जोड़िए -1 के साथ। ठीक है, /2, तो दोनों को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा -2, माइनस प्लस हो जाएगा -/2। ठीक है, माइनस का होता है प्लस, तो लेकिन साइन रहेगा माइनस का, तो आ गया 3/2 माइनस में, तो आप लिख दीजिएगा -2 और -1 के बीच -3/2 परिमेय संख्या है, ये आपका बन गया। ठीक है, अब आगे देखिए, जो 5, 6, 7, 8 और 9 क्वेश्चन बचा है, तो आपका ये जो वीडियो है बहुत लंबी हो गई है, तो ये आपका पार्ट 2 में आपका इसका सॉल्व हम कर देंगे। तो ये आपका जो 3 परिमेय 6 परिमेय संख्या निकालने बोला है, तो आपका ये बुक का तरीका से भी कर देंगे और अपने ट्रिक के साथ हम इसको सॉल्व कराएंगे। तो आपको जो इजी पड़े तो उसको ज़रा सा देख लीजिएगा। तो आप हमको भी बताइए, ये आपको जो वीडियो पार्ट 1 है आपको अच्छी लगी या नहीं लगी। ठीक है, तो हमको बताइए कमेंट करके कि वीडियो अच्छी लगी तो सर जल्दी से जी पार्ट 2 चाहिए हमको, तो पार्ट 2 जल्दी से जल्दी बना देंगे, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, और अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।